नमस्कार दोस्तों। तो मेरा ये जो बुलेटिन होने वाला है ये मैं जो है ये भी मैं आपको हिंदी में ही बता दूंगा। तो ये बस दक्षिण भारत के लिए होने वाला है। ये जो बुलेटिन है ये रीजनल बुलेटिन है। तो मैं इसमें दक्षिण भारत की बात करूंगा क्योंकि दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो वेदर सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी दक्षिण भारत के यानी कि करीब है, भारत तट तट के करीब है। और इसके कारण अभी जो प्रेजेंट क्या हो रहा है कि सब अभी मैं आपको रेन एंड थंडर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अंडमान और और निकोबार में हल्की से मध्यम जो बारिश है वो जारी है। लक्षद्वीप, ये देखिए आप लक्षद्वीप, ये जो आइलैंड्स है आप देख सकते हो ये लगभग शुष्क है। क्योंकि ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर जो ज्यादा बहुत अभी बारिश हुई यानी कि फ्लड टाइप सिचुएशंस हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो डीप डिप्रेशन था ये अभी वीक होकर डिप्रेशन हो गया है। और यहाँ अरब सागर में है। तो अभी दो दो सिस्टम जो है दक्षिण भारत में बना हुआ है। मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। ये जो सिस्टम है ये अरब सागर में है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में और एक सिस्टम बना हुआ है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव के कारण ना दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। हालांकि इस सिस्टम का जो अभी प्रभाव है वो भारत में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी क्या होगा कि जो तमिलनाडु में और केरला में सबसे ज्यादा बारिश जारी रहेगी और कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश जारी रहेगी। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेदर सिस्टम है ये कल तट के करीब आएगा। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में टाइटल में भी बताया था कि ये हो सकता है कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, या फिर एकदम तट के करीब अगर इसकी विंड स्पीड जो है जैसे कि 70-80 के बीच में विंड स्पीड हो गई, 70-80 किलोमीटर पर आवर, तो इस यह साइक्लोन बन जाएगा। और ये साइक्लोन बनने से इसका नाम जो है साइक्लोन जवाद होगा। और ये जो अरब सागर में वेदर सिस्टम था इसके बहुत चांसेस थे साइक्लोन बनने के लिए। हालांकि क्योंकि इसका सी ट्रेवल भी ज्यादा था, हालांकि इसमें ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले। जब ये गुजरात मुंबई कोस्ट के आसपास पहुंचा तो ये वीक होने लग गया और अभी दक्षिण में है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है हाई हो गया और इसको ड्राई विंड्स मिलने लगे यहाँ गुजरात से। इसलिए वीक होकर अभी ये तो बस एक वेलमार्क लो प्रेशर मैक्सिमम है। पर ये कल तक आप देखिए, कल सुबह तक ये जो है डिप्रेशन आप देख सकते हो विंड स्पीड सर 44 तक जा रहा है। तो आप इसको डिप्रेशन कह सकते हो, डिप्रेशन बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये और तट के करीब जाएगा। और जैसे ये स्ट्रेंथेंड हो गया तो आप देख सकते हो कि इसका आई नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इसका जो पुश होगा वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही होगा। तो ये क्या क्योंकि पुश भी नॉर्थ ईस्ट के तरफ होगा तो क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसका जो पुश भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए इसका जो पुश सबसे ज्यादा हवाओं का जो स्पीड है, देखिए इसके सिस्टम के दक्षिण में, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो 40-41, पर जो ऊपर है ज्यादा रेंज में भी 45-46, कल सुबह 46 किलोमीटर तक। तो वेदर मॉडल के हिसाब से अभी ये जो है डिप्रेशन मैक्सिमम डीप डिप्रेशन ही दिखा रहा है। पर हो सकता है कि तट के करीब में साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। और बनने से इसका नाम मैंने जैसे बोला जवादी होगा। तो इससे ज्यादा इस वेदर सिस्टम के इस हिसाब से इंटेंसिफाई नहीं होगा। पर आप जीएफएस का देखिए तो जीएफएस के हिसाब से इसका पुश दक्षिण में भी ज्यादा रहेगा और दक्षिण में सबसे ज्यादा रहेगा। आप देखिए 55-56। तो ये वेदर मॉडल्स अपना अलग अलग अनुमान लगाती है। तो इसके ये जो जीएफएस जो दिखा रहा है 58, तो दिस इज डीप डिप्रेशन, वो यानी कि डिप्रेशन डीप डिप्रेशन दिखा रहा है ECMWF। और ये दिखा रहा है, ये देखिए आप, ये अभी दिखा रहा है कि जो 58-59, तो यानी कि विंड डैमेज उतनी नहीं रहेगी डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में रहती है। विंड डैमेज डिप्रेशन में भी, पर सबसे ज्यादा रेन डैमेज ही रहता है डिप्रेशन में। आप रेन देखिए
तो सिस्टम के पास बहुत ही ज्यादा यानी कि जो बारिश हो रही है, और यानी कि विंड शेयर उतना भी ज्यादा नहीं है कि इसको साइक्लोन बनने से रोके, पर हाँ क्योंकि इसका सी ट्रेवल कम है तो साइक्लोन बनने की चांसेस जो है बहुत कम है, पर हाँ चांसेस बने हुए हैं। पर अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बने या ना बने, पर ये बहुत ही भारी बारिश देगा तमिलनाडु को, ये तो निश्चित है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इवन छत्तीसगढ़ तक बारिश दे सकता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक। तो हम इसमें 11 या 12 तारीख तक बात करेंगे, यानी कि सिस्टम के ट्रैक का ही, स्पेशली ये यही सिस्टम है, क्योंकि आगे का मैं जो सुबह सिस्टम दिखा रहा था, सॉरी, तो उसका भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो कितने इंटेंसिफाई होंगे या कितने ही होंगे, पर इसका जो छवि है वो उनसे ज्यादा क्लियर है, क्योंकि ये जो है अभी प्रेजेंट प्रेजेंट सिस्टम है। तो इस सिस्टम के सशक्त होते होते आप देखिए जो थोड़े तट के पास था, तो ये अरब सागर का सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है, और अभी ये ऐसा लो प्रेशर देखा जा सकता है मध्य अरब सागर के आसपास, और भारत के तटों का में इसका असर पूरी तरह से मिट चुका है। और अभी जो मेन आप अभी भी अगर मेन आप सिस्टम कहें तो ये बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम हो उसी को आप मेन कह सकते हो, अरब सागर के सिस्टम को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के कारण आप देखिए पुडुचेरी वगैरह में भी भारी बारिश होगी, यानी कि तमिलनाडु के भी इस सारे इलाकों में, आप कह सकते हैं पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में इसके कारण वेदर में हलचल होगी, और भारत तक और पूर्वी भारत के भी हिस्सों तक ये जो है वेदर में हलचल दिखा सकता है। आप देखिए कि कल होते होते सॉरी 11 तारीख के रात 12 तारीख से पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि ये सिस्टम क्योंकि थोड़े नॉर्थ में सरक जाएगा, तो ये जो एक्सट्रीम केरला के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स और तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि यहाँ पर तिरुनेलवेली, नागरकोइल, कन्याकुमारी, और केरला में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, इन इलाकों में बहुत ही लाइट रेन होगी या रेन नहीं होगी इस सिस्टम के कारण, यानी कि बहुत ही कम या कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो इस इलाके के आसपास जब पास में होगा तो ये बहुत सशक्त रहेगा और मॉइस्चर को अपने पास खींच के रखा होगा, और ये लैंडफॉल करने के बाद जो है ये जो है नॉर्थ वेस्ट दिशा में ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव करेगा। तो इस इलाके में कोई भी मॉइस्चर नहीं लगेगा, बहुत ही कम रहेगा, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, अब हल्की बूंदाबांदी होगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोल्लम, तिरुवनंतपुरम में बहुत ही लाइट रेन हो सकती है कल शाम को, और यहाँ नागरकोइल, कन्याकुमारी में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी या लाइट रेन ही होगी। फिर उसके बाद अब देखिए जो यानी कि इस इलाके में स्पेशली जो नागरकोइल, कन्याकुमारी है, इस इलाके में लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पश्चिम घाट के ईस्ट में है। तो कल क्या होगा कि ये जो अरब सागर के सिस्टम के वीक होने के बाद क्या होगा, ये देखिए आप, ये सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे अरब सागर से केरला में मॉइस्चर आना शुरू होगा, कि ये सिस्टम जो है हवाओं को इस प्रकार खींचेगा अपने अंदर। तो जब ये सिस्टम अपने अंदर हवाओं को खींचेगा, तो यहाँ से भी थोड़ा मॉइस्चर इस प्रकार, ये देखिए आप खींच रहा है, तो हवाएं यहाँ पे भी खींचेगी केरला में अरब सागर से, तो यहाँ पे बारिश देगी। पर यहाँ पर क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून में होता है यहाँ वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ सूखी हवाएं चलेगी कन्याकुमारी वगैरह में, तो बारिश नहीं होगी। 12 तारीख को आप देखिए, हम लोग 12, 13, 14 तारीख तक बात करेंगे, जो बारिश है वो बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ के इलाकों तक पहुंच जाएगी, दक्षिणी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र तक पहुंच जाएगी बारिश। और 13 तारीख होते होते जो बारिश है वो और भी इलाकों में स्प्रेड हो जाएगी, पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। और फिर क्या होगा उसके बाद, जो इस वेदर मॉडल के हिसाब से मैं आपको अभी विंड दिखा देता हूँ, तो ये जो है ये वेदर सिस्टम यहाँ रहेगा, पर जो 13 तारीख को हमें उम्मीद है कि एक, ये देखिए आप 13 तारीख के सुबह, एकदम सुबह सुबह एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो दक्षिणांतरी कर्नाटका के आसपास यानी अरब सागर में विकसित हो सकता है, और यहाँ से एक ट्रफ रेखा जा रही होगी,
इस कारण यहाँ पे बारिश होगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे सागर में अंदर जाएगा और इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए, यानी कि आप देखिए कि यहीं पे मूवमेंट रहेगा। जब वेदर सिस्टम वीक होते हैं तो उसी के आसपास रहते हैं, पर धीरे धीरे ये हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है 13-14 तारीख का भी, तो ये हो सकता है थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाए। देखिए आप अरब सागर के अंदर जाएगा और साथ ही तमिलनाडु में और एक सिस्टम बनेगा। ये देखिए इस वेदर मॉडल के हिसाब से यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और दूसरा एक जो है डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन यहाँ यानी कि मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। और इसका ये जो सिस्टम बनेगा तो इसका बहुत ही यानी कि भारत को सचेत रहना पड़ेगा। कोई भी पूर्वी तटों से भारत के टकरा सकता है और कभी कभी एक दो सिस्टम क्या होता है कि इस प्रकार रिकर्व करता है म्यांमार की तरफ, पर ज्यादातर सिस्टम इस प्रकार उड़ीसा आंध्र प्रदेश यहीं पर जाता है। हालांकि नवंबर में ज्यादातर उड़ीसा आंध्र प्रदेश इसी इलाके में लैंडफॉल करता है यहाँ पे बनने से सिस्टम। देखिए ये जो सिस्टम है ये जब ये आंध्र प्रदेश के आसपास पहुंचेगा तब देखिए कि अभी जो बारिश मध्य भारत में ये रोकने नहीं देगा हल्की से मध्यम बारिश को, ये वाला जो सिस्टम आएगा और ये बहुत ही सशक्त होगा और ये भी साइक्लोन बनने की हमें उम्मीद है। आप देखिए जो विंड है 57, ये हालांकि जल्दबाजी होगी इस सिस्टम को दिखाने का, पर आप देखिए कि बहुत ही सशक्त होगा। लैंडफॉल हालांकि अभी के हिसाब से दिखा रहा है ये जो वेदर मॉडल है कि तमिलनाडु में लैंडफॉल करेगा, तमिलनाडु या रायलसीमा के आसपास हो सकता है लैंडफॉल करे। पर ये आप ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कहाँ पे लैंडफॉल करेगा अभी। जब और हम आगे बढ़ेंगे तो और साफ दिखाई देगा कि ये सिस्टम कितना सशक्त होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। वो भी अभी प्रश्न हो सकता है कि विंडशीयर के कारण, एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण ये सिस्टम ही ना बने और बनने से कितना सशक्त होगा। पर ये क्योंकि वेदर मॉडल दिखा रहा है कि इतना सशक्त होगा तो बनने के चांसेस बहुत है, पर इतना सशक्त होगा कि नहीं वो हम नहीं बता सकते। तो अभी जो अंडमान और निकोबार है यहाँ पर जो बारिश है वो जारी ही रहेगी। मैं आपको अभी दिखा दूंगा प्रोजेक्शन, पहले इस सिस्टम का आप ट्रैक देख लीजिए। ये आप देखिए जो 18 तारीख के सुबह सुबह 9 बजे वेदर मॉडल के हिसाब से जो विंड स्पीड्स आप देखिए 92 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म के विंड स्पीड लिमिट को क्रॉस कर गया और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है ऑलरेडी। और ये अभी तमिलनाडु के आसपास लोकेटेड है। ये अभी के मैं अभी आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये अभी भी ये जो है कुछ साफ नहीं है कि साइक्लोन बनेगा कि नहीं, तो आप विश्वास अभी मत कीजिए। अभी कुछ दिनों के बाद ही समझ आएगा। तो ये जो सिस्टम है इतना इंटेंस सिस्टम है कि इसके कारण अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो सशक्त हो ही नहीं पाया। अब देखिए किस प्रकार हवाओं को खींच रहा है, पूरे भारत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हवाओं को इसने कंट्रोल कर रखा है। आप देख सकते हो कि ये एक वेदर सिस्टम और बारिश आप देखिए कि अति मूसलाधार बारिश जो है चेन्नई के आसपास, तट के आसपास जारी है इस सिस्टम के चारों तरफ। और क्योंकि जब ऐसे सिस्टम बनते हैं तो ज्यादा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सॉरी साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बन जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो वो जो है अपने आसपास मॉइस्चर को ये आप कह सकते हो कि मॉइस्चर को अपने ही आसपास कॉन्सेंट्रेटेड रखता है, जिसके कारण जो है बारिश इसी के आसपास सबसे ज्यादा होती है। हालांकि अभी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो इस समय ज्यादा सशक्त रहता है, तो वो भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ये देखिए आप कोस्टल आंध्र प्रदेश वगैरह में, पर ये ज्यादा अंदर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है साउथ छत्तीसगढ़ वगैरह में, क्योंकि इसी वेदर सिस्टम के कारण। और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स भी आप देखिए काफी सशक्त हो चुकी है, हालांकि अपना उतना यूनिफॉर्मिटी नहीं दे पा रही है इस वेदर सिस्टम के कारण। और आप थोड़ा आगे देखिए तो ये लैंडफॉल के समय हमें उम्मीद है कि थोड़ा वीक हो जाएगा। हो सकता है कि विंड शेयर इफेक्ट और दूसरे वायुमंडलीय स्थिति के कारण ये थोड़ा सा वीक हो सकता है। और ये लैंडफॉल के और करीब अगर मैं आपको विंड स्पीड्स दिखाऊं तो 50-55 ये ऑलरेडी डिप्रेशन डीप डिप्रेशन बन गया होगा। तो
कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि लैंडफॉल के समय उतना डैमेज नहीं होगा। पर हाँ, आपको फिर से सुबह 9 बजे दिखाता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो सुबह 9-10 बजे के आसपास जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो जो यानी कि आप कह सकते हो लैंड एरियाज में विंड्स उतनी ज्यादा नहीं होगी, पर ये ECMWF के हिसाब से है। GFS के हिसाब से ये यहाँ आंध्र प्रदेश के आसपास दिखा रहा है लैंडफॉल। अब देखिए फिर यहाँ दक्षिण में गया। तो अभी मैंने जैसे बोला कुछ भी जो है क्लियर नहीं है, यानी कि नहीं बता सकते हो आप। तो ये जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ये जैसे तट के आसपास जब होगा तो यानी कि डायरेक्ट अपना पूरा हवाओं का इम्पैक्ट यहाँ नहीं दिखाएगा, पर हाँ बहुत ही इम्पैक्ट यानी कि दिखाई तो गा हवा का इम्पैक्ट। पर यानी कि जो 98 जो विंड स्पीड है वो सागर में है, तो एकदम जो 98 नहीं, सॉरी 92 km/h गस्टिंग में मैं आपको दिखा दूं 135, यहाँ बीच में 140 गस्टिंग में। तो जो चेन्नई वगैरह है वहां पे 40 to 43 ही विंड स्पीड रहेगा, जो तटीय इलाकों में। और बारिश भी भारी तो रहेगी बारिश, पर जितना इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के आसपास है उतनी नहीं रहेगी। पर हाँ, क्योंकि ये तट के इतने करीब होगा तो तट में एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो दिखाएगा। तो जो फिशरमैन वगैरह जो एक्टिविटी जो लोग समुद्र में जाते हैं वो तो एकदम ही हमें जो है एबॉलिश या फिर स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जो फिशरमैन लोग है, ये तट है तो कम से कम इतने अंदर तक तो बहुत लोग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जो सुबह अगर गए रहेंगे सुबह 9-10 बजे, तो 18 तारीख को तो हो सकता है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। और फिर तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला वेव्स में आपको दिखा दूं। वेव्स की इंटेंसिटी आप देखिए 6 मीटर्स, 5.96 मीटर्स तक चेन्नई तट के आसपास भी। फिर भी ये साइक्लोन दूर है यहाँ से अभी भी। आप कह सकते हो कि अभी भी जो इसका आई, हाँ ईस्ट का हालांकि पुश जो ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ इसका पुश है। देखिए हवाओं को इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट हवा को खींच रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है। इसका पुश साउथ में, और ये चेन्नई से इसका जो पुश वाला एरिया है उसका अगर डिस्टेंस आप देखें तो 50-60 किलोमीटर हो सकता है तट से। और आई अभी भी 70-80 किलोमीटर होगा तट से। तो फिर तब भी आप देखिए कि जो वेव्स हैं वो 3 मीटर तक चेन्नई के आसपास उठ सकते हैं, और जो नॉर्थ तमिलनाडु के आसपास 4 मीटर्स तक वेव उठ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा है। और रेन एंड थंडर भी अब देखिए चेन्नई के आसपास 40 mm/h, यानी कि फ्लडिंग रेंज हो सकती है 18 तारीख के आसपास चेन्नई में। जब ये डीप डिप्रेशन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी रेन की कम होगी, पर स्प्रेड ज्यादा होगा रेन का। जब ये डीप डिप्रेशन बनेगा तब तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, बीजापुर वगैरह तक, जगदलपुर, हो सकता है रायपुर तक देखने को मिल जाए रेन। क्योंकि ये तो बहुत ही जो है सशक्त सिस्टम बनने वाला है अगर साइक्लोन बना। तो आप देखिए कि ये जो है उसके बाद डीप डिप्रेशन ऐसा ही रहेगा एकदम जो तट के आसपास। तो वो हो सकता है अगर हुआ ये ऐसा विंड शेयर तो काफी अच्छा है, नहीं तो रेन डैमेज के साथ साथ आपको पता है साइक्लोनिक स्टॉर्म में विंड डैमेज भी होता है। तो यही हुआ दक्षिण भारत की बात। अभी जो सिस्टम बन रहा है उसका साइक्लोन जवाब बनने की आशंका बहुत ही कम है, पर ये जो सिस्टम बनने वाला है ये हालांकि अभी इसके बारे में बताना बहुत जल्दबाजी होगी। पर अगर ऐसा सटीक रहा तो ये, और क्योंकि ये तट के बहुत आसपास है, और अगर विंड शेयर इतना तो हो ही सकता है अभी इतने पहले बता रहे हैं हम लोग, कम से कम 8-9 दिन पहले। तो ये हो ही सकता है कि विंड शेयर अभी 8-9 दिन बाद ऐसा चेंज हो जाए कि विंड शेयर इसको यहाँ पर ना मिले, कोई बाधा ना मिले। तब तो ये 92 km/h, ये जो सारा इलाका होगा दक्षिणी प्रायद्वीप का, यानी कि विंड डैमेज ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकती है इस सिस्टम के कारण। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर अभी नहीं बना तो इसका नाम जावद होगा। यानी कि अभी अगर ये पहला बना जो इंडियन ओशन रीजन में, तो इसका नाम जावद होगा। और जो जावद होगा, हाँ। और ये काफी अगर डैमेज दे सकता है अगर इसी इंटेंसिटी के साथ ये तक में आगे बढ़े। तो यही यही हो गया दक्षिण भारत के मौसम की बात। आगे के वेदर अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।